हाँ सही पंडाल में चलो भैया, सभागार में चलो, चलो धर्मसभा में चलो। देखिए चातुर्मास बोले परम पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज, हाथ करो, बोले परम पूज्य सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य गणिका 105 अंतरस्मती माता जी की। हाथ मत करवाओ। भाई हटाना, भाई भाई बेटा आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य स्वास्थ्य के सागर जी महाराज की, श्री परमात्मा सागर जी महाराज की। भजनपुरा में पहुंच चुके हैं। गुरुमा हमारे भी मंच में देखना है, अधिक से अधिक संख्या में हमें मैं आमंत्रित करता हूँ तय समाज के संरक्षक श्रीमान राकेश जी जैन और श्रीमती बिमला जी जैन आ जाएं और इस कार्यक्रम का चित्रावरण करके विधिवत शुभारंभ करें। भजनपुरा के मूल नायक चिंतामणि पार्षद भगवान की।
हमारे ही समाज के उस अंग को आगे बढ़ाएंगी, उस प्रोत्साहन को जो आज प्रधान जी ने इनको दिया है, उसके लिए प्रधान जी का धन्यवाद। एक सौभाग्य है वर्तमान में भजनपुरा जैन समाज का, जो और ये हैट्रिक इस बार तीसरी है। आप वर्तमान कमेटी के लिए एक जोरदार ताली बजाएं, आपका समर्थन दर्शनीय है। हम खुद अपने अपने प्रयासरत रह के विभिन्न प्रकार के आयोजनों से इस चातुर्मास के दौरान पुण्य का अर्जन करेंगे। और आज मेरी भावना, आप सबकी भावना एक मत है, तो एक बार जोरदार ताली बजाएंगे इस बात पे कि हमारा ये प्रण रहेगा कि अगले 4 माह में जो ये चातुर्मास का आयोजन है, हम सब अपनी पुरजोर कोशिशों के साथ सभी आयोजनों में हिस्सा लेकर धर्म लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ बद्रीनाथ की जय। आगे प्रधान। बिना कोई कार्य संभव नहीं है, समाज के बिना, समर्थन के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। एक बार जोरदार तालियां सब मिलेंगे। हमारे बीच यमुना विहार जैन समाज उपस्थित है और बाहर से जो भी अतिथि आए हुए हैं, हम सभी का उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारी पार्ष महिला मंडल की हमारी आदरणीय आंटी जी श्रीमती विमला जैन आ जाए और आज का मंगलाचरण करके इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। हम
हारिका श्री 105 अंतस्मती माता जी की। तो नमोकार के साथ प्रारंभ करते हैं। ये है वो जहां, ये है वो जहां जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहां, ये है वो जहां जिसने लाखों को तारा,
बहुत सुंदर जो गुरुवार के पाद प्रक्षालन के लिए अपने भाव बनाएगा। सभी अपने भाव उठाएं और बताएं, अपने भाव प्रकट करें, मन में ना रखें। ₹5100 परिवार की तरफ से ये पाद प्रक्षालन। बोले परम पूज्य करनी आएगा 105 सरस्वती माता जी की जय हो। पुण्यार्जन करने का ये मौका हम सबके बीच है। मेरे पास इस वक्त 4 शास्त्र हैं जो चारों जिनवाणी के 4 अनुयोगों को यहाँ पे मेरे समक्ष ये रखे हुए हैं चारों। एक नाम और चाहिए मुझे केवल सामने वाले देखिए शास्त्र वेद करने का सौभाग्य मिला और श्री संदीप जैन, श्रीमती शकुंतला जैन, संदीप जैन CR जनता वाले, और किसी के भाव हो तो भी अपना नाम दे सकते हैं। श्रीमती मेघा जैन, पीयूष जैन परिवार, श्रीमती कविता जैन, पीयूष जैन और प्रतीक जैन परिवार। आप लोग कृपया आगे आइए। यमुना विहार जैन समाज से भगवान पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य पूज्य विद्यासागर जी महाराज की। देखिए सभी हमारे बालिकाएं माता जी को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। सभी जोरदार तालियों से। और कैलाश नगर में हम जैन मंच की ओर से हमारा मैदान में रहता हूँ राम मार्ग में कैलाश नगर जैन मंच से जुड़ा हूँ। इस पद यात्रा को हम प्रारंभ करेंगे 21 जुलाई को लड्डू पार्श्वनाथ भगवान का सभी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का आशीर्वाद से यह राष्ट्रीय धर्म पद यात्रा को लेके जाएंगे हम लोग। और सुबह 5 बजे यहाँ से बस रवाना हो जाएगी। जिनको जाना चाहते हैं मेरे गुरुवर तेरे गुरुवर तेरे तेरे आओ मेरे ज्ञानी सागर जी का आए
आसी बारी हमको आसी बारी मिलता है हमको माता की बातों आसी हमको बेटी धर्म हमको मारी है के बावली सूर्यनगर माता जी का भी चंद्रमास हो रहा है प्रियकर सागर जी का कृष्णनगर में सब साथियों सबको का चंद्रमास हो रहा है सभी बारी बारी जाए और 2 तारीख को बताया प्रधान जी ने नाभिक कार्यक्रम है मंगल कलश का और हमें बुलाया है और मैं पूरे समाज में पूरे कैलाश नगर में दिल्ली में सूचना कर दूंगा मैं 2 तारीख के लिए सभी को मेरी जय मंच की ओर से समाज की ओर से जय जी। बोले परम पूज्य आर्यका 185 अंतसुंदी माता जी की भगवान की मूल श्री आदिनाथ भगवान की श्री चंद्रप्रभ भगवान की श्री शांतिनाथ भगवान की श्री मुनिश्वेतनाथ भगवान की मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी की चिन्हवाणी माता की मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवान 108 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की आचार्य श्री जय सागर जी महाराज की अहिंसा मई विश्व धर्म की बोले परम पूज्य गणनी आर्यका 185 अंतसुंदी माता जी की जैन धर्म की अभी और जो आज पहली बार हमने क्या देखा कि बच्चियों को दीप प्रज्वलन करने का अवसर मिला। इससे बच्चियों का उत्साह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना। और वो वैसे भी जिस दिन से हम यहाँ में प्रवेश किया था शायद 11 तारीख को किया था, पिछले 3 तारीख को किया था। उस दिन से लेके बच्चियां हमारा जो काम है मारने का, जो आपके यहाँ नंदीश्वर दीप विधान होना है, उसके लिए बच्चियां 3 तारीख से प्रवेश किया था ना, तो 3 तारीख से बच्चे काम में लगे हुए, भैया भी हैं बहने बच्चियां भी हैं। तो इस तरह से बच्चों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे ही आगे चल के 3 पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे, सही है ना। तो बच्चों को इस तरह से प्रोत्साहन हमेशा मिलना चाहिए। और देखिए चतुर्मास क्या है, अकेले साधु का नहीं होता है। आवाज सही आ रही क्या? सही आवाज। चातुर्मास अकेले साधु का नहीं होता है, साथ में समाज के श्रावक और श्रावकाओं का भी होता है। अकेले साधु कैसे चातुर्मास नहीं कर सकते ना, क्योंकि साधु तो यदि यहाँ से वहाँ शास्त्र भी रख दिया, प्रार्थना कर दिया बिना पीछे के, तो भी दोष लग जाते हैं। तो साधु पूरी तरह से समाज के ऊपर आश्रित रहते हैं और समाज भी साधु पे आश्रित रहती है ना। तो ये अकेले ना हमारा चतुर्मास है ना आपका है, एक मिलके चतुर्मास है, साधु का और श्रावकों का एक साथ चतुर्मास होता है। और चतुर्मास अकेले अपने जैनियों के लिए होता है, अकेले जैन दर्शन वालों के चतुर्मास नहीं होता है। हर धर्म में चतुर्मास की जो है कुछ थोड़ा चेंज करके कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं चतुर्मास में, क्योंकि आप सबको समय है कि चातुर्मास में कुछ व्यवसाय वगैरह कम हो जाते हैं ना, व्यापार वगैरह कुछ कम हो जाता है, इसीलिए सभी धर्म में लगने की पूरी कोशिश करते हैं। और हम यहाँ देख रहे हैं ऐसे ही अपना जो है 4 महीने तक दीपावली तक का चतुर्मास होता है। कब का? दीपावली तक का चतुर्मास होता है। दीपावली की जो चतुर्दशी होती है ना, उस दिन विस्थापन हो जाता है। तो 3.5 महीने होते हैं। चतुर्मास में कितने महीने होते हैं? हालांकि अधिकतर साधु जो अष्टांगा आती है ना, उसमें विधान आदि करने के बाद ही विहार होता है, लेकिन हो सकता है दीपावली की चतुर्दशी
चतुर्दशी के बाद बिहार कोई दिक्कत नहीं होती। तो 3.5 महीने का चतुर्मास होता है और आप लोग पूरी तरह से आपकी स्वीकृति है, सबकी स्वीकृति है कि समाज में एक ही सबके विचार होना चाहिए, सही है ना। संगठन बहुत आवश्यक है क्योंकि अधिकतर जगह संगठन की कमी होती है। हम चतुर्मास में कई बार पहुंचते हैं तो दूसरा पक्ष आता है और सोचता है कि माता जी लड़ाई करवा देंगे, तो ऐसा होता है। लेकिन हम उस समय मौन हो जाते हैं, ना हम उस पक्ष की कुछ बात यहाँ बताते हैं ना इस पक्ष की वहाँ बताते हैं और आराम से चतुर्मास हो जाता है बिना बिगड़े के, सही है ना। इसीलिए आप लोग संगठन में रहें, सब एक दूसरे की बात माने, सही है ना। क्योंकि देखो सबके विचार अलग अलग होते हैं तो कभी विचारों में सामंजस्य करना पड़ता है क्योंकि प्रत्येक प्राणी अलग अलग गतियों से आए हैं। कहाँ से आए? हम किसी को पता नहीं है हम लोग कहाँ से आए, लेकिन एक ही गति से नहीं आए, चारों गतियों में से कहीं कहीं से आए हैं ना। तो विचार भी अलग अलग होंगे, गुरुजन के संस्कार भी होते हैं, माता पिता के भी संस्कार होते हैं। सुनो, पिता की 7 पीढ़ी के संस्कार होते हैं और माता की 5 पीढ़ी के संस्कार आते हैं बालक बालिकाओं में। इसीलिए यदि 4 भाई बहन हैं तो अलग अलग नेचर होता है ना, अलग अलग रुचियाँ होती हैं। इसलिए कोई बात नहीं है, हमारी रुचि अलग है, किसी की रुचि अलग है, कभी आपकी बात मान ली जाए, कभी हमारी बात मान ली जाए, सही है। इस तरह से संगठन अति आवश्यक है। और जो है देखिए हम जो है अभी विधान होगा, है ना, अभी अपना विधान होगा 22 तारीख से 29 तारीख तक। कौन सा विधान होगा? नंदीश्वर दीप विधान होगा। उसमें आप सभी अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और पुण्य को प्राप्त करें क्योंकि नंदीश्वर विधान बहुत श्रेष्ठ है। हम लोग तो वहाँ जा नहीं सकते, आप जा सकते हो नंदीश्वर दीप? जा सकते हो? कोई भी विद्याधर रात थोड़ी ना है, वहाँ दिन रात नहीं है, वहाँ कल्प वृक्ष है। वहाँ तो ना भोजन की इच्छा होती है, जैसे भोजन की इच्छा हुई देवों के कंठ में अमृत झड़ जाता है। उन्हें ना भोजन करना, ना उन्हें कोई क्रिया करना, ना उन्हें बच्चों का पालन पोषण करना, ना कोई फैक्ट्री खोलना, ना कोई ऑफिस खोलना, और ना वहाँ की देवियों को भोजन बनाना, कुछ नहीं करना। उन्हें तो कंठ में अमृत झड़ गया। और जन्म कैसे लेते हैं? वस्त्राभूषण सहित युवावस्था जैसे जन्म लेते हैं देवते भी, और जीवन भर वैसे ही रहते हैं। उनके वस्त्र भी फीके नहीं पड़ते। हाँ, 6 महीने पहले उनमें परिवर्तन होता है। तो देव देवी आके नंदीश्वर दीप की पूजा बहुत भक्ति भाव से वहीं जाके करते हैं। तो आप कहाँ करते हैं? आप सभी मध्य लोक में मंडप बना के और सभी सामूहिक रूप से पूजा और भक्ति करते हैं। इसका बड़ा भारी पुण्य है, इसको आप कम मत समझो। जब किसी राजा को वैराग होता है, वह राजा पहले नंदीश्वर दीप की अर्चना करता है, उसके बाद में जो है दीक्षा ग्रहण करता है। तो आपके यहाँ अभी से पुण्य बढ़ना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा ना, जिससे कि 4 महीने उस पुण्य का आप उपयोग कर सको, है ना। और देखा हमने जब से हम आए हैं तब से आप लोग व्यस्त हैं, चाहे वो कमेटी वाले हों, चाहे बच्चे हों या बहनें हों या भाई हों, सभी अपने अपने तरह से तैयारी कर रहे हैं चतुर्मास की। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि भजनपुरा का चतुर्मास 2026 का चतुर्मास सबसे अच्छा होगा, क्योंकि हमारे गुरुवर भगवान का यहाँ पर हमें सब बतलाते हैं। हम ज़्यादा पुराने नहीं हैं अपने गुरुवर, क्योंकि हमारा 11वां चतुर्मास है ना, 11वां चतुर्मास है और दिल्ली में पहला चतुर्मास है। हमारे चतुर्मास नगर में 2 चतुर्मास हुए हैं। एक तो हुआ शाहपुर, आप लोग शाहपुर बोलते हैं, हम लोग शाहपुर बोलते हैं। एक शाहपुर बोलते हैं आप लोग, और दूसरा हो गया है खतौली। खतौली तो यहाँ खतौली में हुई है। और
एक यहाँ गाजियाबाद में हुआ है और एक यहाँ खेकड़ा में हुआ है। ऐसे 4 चतुर्मास यहाँ हुए, बाकी ग्वालियर, आगरा, मुरैना और कई जगहों पर हुए हैं। तो यहाँ का चतुर्मास इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि हमारे गुरु जी के भक्त हैं यहाँ, सही है ना। तो हमें तरह से बताते आचार्य श्री के बारे में, ये ज़्यादा नहीं जानती हूँ मैं क्योंकि हम बहुत पहले से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन आप लोग ज़्यादा जानते हैं ना, इसीलिए हमें बिल्कुल विश्वास हो रहा है कि अच्छा चतुर्मास होगा। आप लोग खूब भक्ति करेंगे तो जितना पुण्य प्राप्त कर सको। सुनो देखो तो क्या है कि आत्मा का विषय क्या है बताओ। आत्मा में क्या है? आत्मा में कुल 2 चीज है, ज्ञान और दर्शन। क्या है आत्मा का स्वरूप? आत्मा ही देखती है, आत्मा ही जानती है, शरीर नहीं जानता। शरीर जानता है किसी का? यदि शरीर जानता तो जब यहाँ से वो हंस उड़ जाता है तो वो जानता है, शरीर नहीं जानता ना। तो आत्मा का विषय ज्ञान है, तो ज्ञान की आराधना आप सभी को करना है, भाग लेना है, ठीक है ना। और कोशिश कीजिए कि सुबह भी जो है शास्त्र का अध्ययन होगा, शास्त्रों का, और संध्या काल में भी जो गुरु भक्ति का टाइम होता है उसमें रविवार को या एक दिन रखेंगे जो झूठ मतलब जिससे कि आप लोग भक्ति कर सकें। क्योंकि वो बच्चे बन बैठे हुए हैं ना, उनको चाशनी चाहिए। क्या चाहिए? चाशनी चाहिए ना। तो चाशनी के लिए भक्ति को भी समय मिलेगा। और बाकी जो आपके बड़े बड़े ग्रंथ जो आपके अलमारियों में सजे रखे हैं, सजे है ना, उन ग्रंथों का पाठन पठन शिविर रूप में हुआ। कोई शिविर 10 दिन का, कोई शिविर 15 दिन का। शिविर में परीक्षाएं अवश्य होंगी और सरल रूप में होंगी। ग्रंथ तो कठिन होंगे पर आप लोग उसे, मुझे पता है, इतने सरल रूप में कर देंगे आप लोग याद कि आपका शिविर में सभी लोग अच्छे नंबर से पास होंगे। तो आपके यहाँ शिविर ही शिविर लगेंगे, कोई 10 दिन के, कोई 8 दिन के, ठीक है ना। तो आप सभी को भाग लेना है। और विधान हो गया, आपको बताएं, अभी नंदीश्वर हो गया ना, उसके बाद में 16 कारण विधान होगा। आपके यहाँ भी नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना? आपके यहाँ पंचमी में विधान होगा। शॉर्ट में विधान तैयार करें हैं। तो आपके यहाँ 16 कारण विधान होगा, पंचमी में विधान होगा, 10 लक्षण विधान होगा और रत्नत्रय विधान होगा। इस तरह से विधान होते रहेंगे। और भक्ति भी बच्चों को भक्ति के लिए भी, जो बच्चे जैसा कह देंगे कि आज हमें भक्ति करवाना है, उस दिन भक्ति हो जाए, ठीक है ना। और बहनें और भाई सभी कार्यक्रमों में भाग लें और अपना ज्ञान को बढ़ाएं। क्योंकि यदि आपने शास्त्र पढ़ने के बाद भूल जाते कि नहीं? भूल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आपने पढ़ा है वो एक दिन केवल ज्ञान में कारण होगा। इसमें आप सभी केवल ज्ञान, आप केवल ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो ना? चाहते हो? सही है। केवल ज्ञानी यानी अनंत परमेष्टि, केवल ज्ञानी यानी अनंत परमेष्टि। तो हम सभी की इच्छा अनंत परमेष्टि बनने की है। तो स्वाध्याय में आगे रहिए। आप कहिए में याद नहीं होता, कोई बात नहीं, भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो एक दिन हमें अनंत परमेष्टि बनने में सहायक। और आप सभी को देखो, पूरे कमेटी वालों को, पूरे बच्चों को, पूरी बहनों को और पूरे भाइयों को बारंबार आशीर्वाद। धर्म वृद्धि रस्तु, धर्म वृद्धि रस्तु, धर्म वृद्धि रस्तु। सभी खुश रहो, सभी संतुष्ट रहो, सभी खुश रहो, सभी स्वस्थ रहो। वो भी हर समय तत्पर रहते हैं। धर्म जागृति महिला संस्थान, चौका समिति, वो भी हर समय, मतलब उसके बिना तो कुछ भी संभव ही नहीं। करूंगी
कृपानाथ भगवान की जय, जिनवाणी माता की जय। मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवान 108 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की